भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जिस पर मैच फिक्सिंग का लगा आरोप, लगातार अपील और अंपायर के फैसले का विरोध करने पर किया गया था सस्पेंड। संन्यास की घोषणा के बाद इस खिलाड़ी के बारे में अखबारों ने लिखा था, एक मौका और मिलना चाहिए था। इस खिलाड़ी को उसकी चाहत ने ही ले डूबा। किसी भी चीज़ के लिए चाहत रखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें अति कर देना यह कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इंसान की चाहत इतनी होनी चाहिए कि उसका पैर तो ज़मीन पर रहे, लेकिन वह अपनी चाहत को पाले। चक द क्लिक्स के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसकी चाहत ने उसे क्रिकेट से कोसों दूर कर दिया। चक द क्लिक्स में आज बात एक ऐसे चाहत को रखने वाले खिलाड़ी नयन मोंगिया के बारे में। हमेशा मुस्कुराते दिखने वाले नयन मोंगिया का जन्म 19 दिसंबर 1969 को गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। वे नेचुरल विकेट कीपर के रूप में जाने जाते हैं। स्कूल क्रिकेट में खेलते हुए नयन मोंगिया का प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं था। साल 1987-88 में उन्होंने मात्र 5 मैच खेलते हुए 305 रन बनाया था और विकेट के पीछे उन्होंने 17 शिकार भी किए थे। उस साल कूच बिहार सीरीज में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी किया। उसके बाद उनका रणजी में खेलने का रास्ता साफ हो गया था। साल 1989 में सौराष्ट्र के खिलाफ मोंगिया ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया, जहां उन्होंने एक कैच लेने के अलावा 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट बनाकर वे आउट हो गए। और किस्मत देखिए, उस समय बड़ोदरा टीम में उस समय के विकेट कीपर यानी कि भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज किरण मोरे खेलते थे। जब रणजी टीम में किरण मोरे नहीं होते तो उस दौरान नयन मोंगिया को पूरा मौका मिलता था। उस दौरान रणजी में खेलते हुए मोंगिया ने 6 मैचों में 315 रन बनाए और विकेट के पीछे 15 शिकार भी किया। इसी दौरान मोंगिया ने इंग्लैंड जाने का मौका मिला, जहाँ उनकी बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के विकेट कीपर एलन नॉट ने उन्हें नेचुरल विकेट कीपर कहा था। फिर आया साल 1990 का दौर। उस समय क्रिकेट भी बदल रहा था। ऐसे में विकेट कीपर के सामने एक चुनौती यह थी कि जितना मेहनत उन्हें विकेट के पीछे करना था, उतना ही उन्हें विकेट के आगे भी। अब तक नयन मोंगिया विकेट के पीछे अपने आप को साबित कर चुके थे, यानी कि उनका प्रदर्शन शानदार रहा था, लेकिन अभी उनका बल्लेबाजी देखना बाकी था। फिर आया साल 1993-94 का रणजी ट्रॉफी, जिसमें नयन मोंगिया का बल्ला गरजा। उन्होंने 5 मैचों में 555 रन बनाया और यह दिखा दिया कि वो विकेट के पीछे जितने तेज हैं, उतने ही विकेट के आगे भी रहकर रन को बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी रंग लाई। इस समय तक किरण मोरे ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और नयन मोंगिया का भारतीय टीम में एंट्री होने का दरवाज़ा खुल गया। साल 1994 में जनवरी महीने में भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में नयन मोंगिया ने अपना टेस्ट करियर का डेब्यू किया। अपने पहले टेस्ट में उन्होंने 44 रन बनाए और विकेट के पीछे उन्होंने 5 शिकार किया। टेस्ट डेब्यू के करीब 1 महीने के बाद उन्होंने 15 जनवरी 1994 को राजकोट में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच कैरियर का डेब्यू किया। इसी साल वेस्टइंडीज़ के 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने भारत आई थी, जिसमें पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में नयन मोंगिया ने 80 रन की पारी खेली। पूरे सीरीज में मोंगिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन बेहतर रहा था। उन्होंने पूरे सीरीज में 183 रन बनाया और यह बतलाया कि वह भारतीय टीम में आगे इसी तरह से रन बना सकते हैं और विकेट के पीछे बल्लेबाजों का कैच भी पकड़ सकते हैं। इस समय तक नयन मोंगिया नीचे के क्रम में बल्लेबाजी करते आते थे। ऐसे में उनके पास रन बनाने का बहुत मौका तो नहीं होता था, लेकिन फिर आया साल 1996। इस साल ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर थी और टेस्ट मैच में खेलने के लिए आई थी। ऐसी स्थिति बनी कि मोंगिया को भारतीय टीम में ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का पहला मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होना था, जिसमें भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरी और ऐसे में मोंगिया को सलामी बल्लेबाजी के रूप में भेजा गया और मोंगिया ने कमाल की बल्लेबाजी की और अपने कैरियर का पहला शतक ठोक दिया। इस पारी में उन्होंने 152 रन बनाए। मोंगिया अपनी इस पारी को टेस्ट कैरियर का सबसे बेस्ट पारी मानते हैं। भारत यह मैच जीत गया था और इसमें मोंगिया को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। अब मोंगिया को भारतीय टीम में एक पहचान मिलने लगी थी। इसी साल भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी। अफ्रीका में खेली गई इस सीरीज में मोंगिया के नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। साल 1996 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए मैच में मोंगिया ने 8 कैच के लपके थे। साथ ही साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलकाता में खेले गए टेस्ट मैच में एक बार फिर से मोंगिया ने 8 कैच लिए। रोचक बात यह रहा कि दोनों दफ़ा दुर्भाग्यवश भारत को हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता मैच के बाद अगला टेस्ट चेन्नई में हुआ, जहाँ पर कुंबले ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की और 10 के 10 विकेट अपने नाम कर लिया। कुंबले का पहला विकेट भी मोंगिया ने ही विकेट के पीछे पकड़ा था।
साल 1994 में भारत में एक त्रिकोणीय सीरीज हुई जिसमें भारत, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें थी, जिसमें हर टीम को दूसरी टीम से 2 बार आपस में भिड़ना था। भारत ने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ को एक एक बार हरा दिया, लेकिन दूसरे मैच में कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग हैरान रह गए यह देखकर। दरअसल टॉस के बाद वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज के रूप में तेंदुलकर और मनोज प्रभाकर आए। तेंदुलकर 34 रन बनाकर आउट हो गए, यानी कि पवेलियन चले गए। इसके बाद समय समय पर विकेट का पतन होता रहा। आखिरी स्थिति यह रही कि भारत को जीत के लिए 54 गेंदों में 63 रन की जरूरत थी और यह बड़ा लक्ष्य नहीं था, इसे जीता जा सकता था। वहाँ मैदान में प्रभाकर और मोंगिया थे। ऐसे में सभी को उम्मीद यह थी कि भारत यह मैच जीत जाएगा, लेकिन प्रभाकर शुरुआती ओवर से ही अभी तक मैदान में बने हुए थे और यह मुकाबला भारत के पक्ष में जाता दिख रहा था। लेकिन भारत की टीम ने आखिरी के 9 ओवर में मात्र 16 रन बनाए। इस दौरान प्रभाकर का शतक भी पूरा हो गया। ये दोनों खिलाड़ी नवाद पवेलियन चले आए और यह मैच भारत 46 रनों से हार गया। इस मैच में मोंगिया ने 14 गेंदों में मात्र 4 रन बनाया था। इस जीते हुए मैच को हार मिलने के बाद भारतीय फैंस के साथ ही बोर्ड भी काफ़ी नाराज हुआ और प्रभाकर और मोंगिया को इस सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, मैच रेफरी ने भी भारत के 2 पॉइंट कट कर लिए। ऐसे में यह कहा जाता है कि भारत यह मुकाबला जानबूझकर हारा था और इस सीरीज के फाइनल में वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीम पहुंची। लेकिन इधर भारत ने इस पूरे मामले पर आईसीसी का दरवाज़ा खटखटाया। तमाम विवाद के बाद इस सीरीज का फाइनल भारत और वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया और फाइनल में भारत ने वेस्ट इंडीज को 72 रनों से हरा दिया। बाद में इस मैच को लेकर जांच किया गया, जिसमें यह पाया गया कि अजहर, प्रभाकर और मोंगिया के बीच में यह मैच फिक्स हुआ था, जिसके बाद इन तीनों खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया गया। एक मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर उंगली उठाने के चलते इन्हें भारतीय टीम से सस्पेंड भी कर दिया गया था। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जयंत लेले ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को यह पूरा विश्वास था कि मोंगिया इस मैच फिक्सिंग में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। मोंगिया पर कुछ दिनों के बाद लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए और मोंगिया एक बार फिर से घरेलू क्रिकेट में अपना जलवा जारी रखा। इस दौरान मोंगिया बेहतर खेल रहे थे। तभी आया साल 2004, जिसमें युवाओं को टीम में शामिल करने के नाम पर वडोदरा की टीम ने मोंगिया को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान तक चयनकर्ता उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने संन्यास का फैसला लिया और दिसंबर 2004 में उन्होंने क्रिकेट के अपने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। नयन मोंगिया कि अगर हम क्रिकेट करियर की बात करें तो 44 टेस्ट मैच में उन्होंने 1442 रन बनाए, जिसमें कि 152 उनका बेस्ट रहा, जबकि उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 1 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए हैं। अगर हम मोंगिया के वनडे करियर की बात कर लें तो 140 वनडे मैचों में उन्होंने कुल 1272 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट 69 रन रहा है। वनडे में उन्होंने अपने केवल 2 अर्धशतक लगाए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर लें तो उन्होंने कुल 183 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 353 कैच पकड़े, 43 स्टंप किया और 7000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। उनके रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहा जाता है कि नयन मोंगिया के साथ कभी भी न्याय नहीं हुआ। हमने पहले ही देखा है कि मोंगिया की बैटिंग निचले क्रम में आती थी। ऐसे में उन्हें बहुत बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की तो उस समय के अखबारों में इस बात का जिक्र किया गया था कि मोंगिया को एक मौका और देना चाहिए था, वह भी ऊपर में बल्लेबाजी करते हुए। मोंगिया के करियर खत्म होने में मैच फिक्सिंग, टीम से अंदर बाहर होना या फिर मैदान में उनका प्रदर्शन क्या रहा, यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज भी वे क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआती समय में मोंगिया ने थाईलैंड टीम के कोच के रूप में काम किया था, लेकिन बाद में वे अपने परिवार के साथ रहने लगे। नयन मोंगिया इन दिनों एक न्यूज़ चैनल के साथ जुड़कर क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं, या यूँ कहें कि क्रिकेट के साथ वो खुद कर जोड़े हुए हैं और क्रिकेट के प्रति अपनी दीवानगी दिखा रहे हैं। तो चलते चलते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि नयन मोंगिया को टीम से बाहर होने में कौन सा कारण है जो कि अहम रोल निभाया